मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर उसी सेंटेंस पर ही जो है सो डिबेट्स करेंगे। जैसे कि हमने बताया था सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट या इसे क्या कहते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये 2 प्रकार का, एक अफर्मेटिव में लेते हैं और एक नेगेटिव में लेते हैं। अफर्मेटिव यस स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव यस स्टेटमेंट है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, डू नॉट यूज नॉट। नेगेटिव यूज नॉट, ये नॉन स्टेटमेंट है। अब इसमें हम कुछ इसके जो है सो स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। जैसे जब हम इसको यस स्टेटमेंट में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस M is are प्लस V4 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल जो हो गया आपका शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर। तो मॉडल वर्ब के साथ जब लगाएंगे तब हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस मॉडल के साथ जब भी लग जाएगा तो V4 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव के साथ V3 लग जाएगा, V3 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। जब इसको नेगेटिव फॉर्मेशन में लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 है तो हम लोग देखे हैं इसको टेंस में, हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो जब इसका ये V1 V5 जो होता है, वर्ब 1 और वर्ब 5 यानी वर्ब का पहला रूप मेन वर्ब और ये वर्ब का 5वां रूप, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसको टेंस में जब हम पढ़ाएंगे तो और भी लार्ज करके बताएंगे। अभी आपको सिंपली स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इसको अफर्मेटिव से नेगेटिव हम कैसे बना सकते हैं। तो जब V1 V5 दिया रहेगा और इसका नेगेटिव जब हमको बनाना होगा, है ना, तो सीधे हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस एक्सटेंशन। ये इसको चेंज, यहाँ हमने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया नेगेटिव में। इसके एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। अब राम आम नहीं खाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा राम डज नॉट ईट्स मैंगो। तो ये बात क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे कि नॉट का प्रयोग करेंगे और नेगेटिव हो जाएगा और ये असर्टिव अफर्मेटिव में हो जाएगा। ये हमको आता भी है बराबर जो है सो अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने में। और ये बात जरूर ध्यान में आप रखेंगे कि ये बेसिक चीजें हैं और ये आपके पूरे ग्रामर पढ़ने में आपको इसकी जरूरत पड़ती ही रहेगी। चाहे आप नरेशन बनाने जाएं या वॉइस बनाने जाएं या फिर टेंस पढ़ने जाएं, इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सीधे सीधे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाएं, नेगेटिव से यस और नो कैसे बनाइएगा, WH वर्ड कैसे बनाइएगा, ये सब हम आगे चल के इसको देखते चलेंगे। यहाँ अब एक बात और मैं बताना आपको उचित समझता हूं कि यहाँ सबसे पहले आप ये क्या कीजिएगा कि जितना भी हमने स्ट्रक्चर इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर पर इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसे याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी ये हमें जो है सो प्रैक्टिस में आ जाएगा। नेक्स्ट बात ये कहना है हमको, ये बात पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो है सो नॉट का ही प्रयोग करके केवल नेगेटिव हम नहीं बना सकते हैं, बिना नॉट के भी जो है सो नेगेटिव बन सकता है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमको देखने के मिलते हैं कि विदाउट नॉट जो है सो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं।
बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो यहाँ सेल्डम का जो प्रयोग हुआ है ये नेगेटिव में चला जा रहा है। आई हार्डली गो देयर, आई हार्डली गो देयर, मैं बिल्कुल वहां नहीं जाता। आई हार्डली गो देयर, मैं बिल्कुल वहां नहीं जाता हूं। यहां भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो है सो ये नेगेटिव में आ गया। ऐसे ही दे नेवर कम हेयर, दे नेवर कम हेयर, वे यहां कभी नहीं आते हैं, वे यहां कभी नहीं आते हैं। ऐसे नेवर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, नेवर हो गया, नथिंग हो गया, है ना, नॉन हो गया, ये सब ऑलरेडी नेगेटिव में ही लिया जाता है। जहां नॉन लग जाए वो भी नेगेटिव हो गया, नथिंग लग गया तो वो भी नेगेटिव हो गया, नेवर लग गया तो वो भी नेगेटिव हो गया। इसके अलावे भी हार्डली है, सेल्डम है, ये जहां भी हम लगा देते हैं ये जो है सो इसको नेगेटिव में ही हम मानते हैं। तो ये इसके एक्सेप्शन में भी हम कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बिना नोट लगाए हुए भी बहुत सारे जो है सो सेंटेंसेस जो है फॉर्मेशन में आते हैं जो नेगेटिव में ले लिए जाते हैं। तो ये बात हमारा किसका था, अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। इसका एक पीडीएफ फाइल भी मेरा आएगा जिसका प्रैक्टिस वर्कबुक होगा, है ना, जिसमें आपको केवल अफर्मेटिव से आपको नेगेटिव में बदलना होगा, है ना। अभी जितना मैंने स्ट्रक्चर दिया है उसको ये जाकर के अपना आप लोग इसको जाकर के पुनः से जो है सो अफर्मेटिव से इसको नेगेटिव में बदल लेंगे। हम लोग क्वेश्चन या इसको हम कह सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो होता है, एक यस वर नो मॉडल, यस वर नो मॉडल, और दूसरा यस वर नो मॉडल और दूसरा WH वर्ड मॉडल, WH वर्ड मॉडल। यस वर नो मॉडल, यस वर नो मॉडल में सिंपल सी बात आप समझ लें कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में अर्थात यस वर नो, यस वर नो, जिन प्रश्नों का रिप्लाई जो है सो केवल यस वर नो में दिया जा सकता है उसको हम यस वर नो मॉडल कहते हैं। ध्यान देते हैं, अब इसका जो दो पार्ट है इसमें इसके पहले पार्ट को देखते हैं। यस वर नो मॉडल, यस वर नो मॉडल क्या है, कैसे है, इसको भी थोड़ा एक बार हम लोग स्ट्रक्चर से समझने का प्रयत्न करेंगे। यस वर नो मॉडल वैसा प्रश्न जिसका उत्तर आप केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि क्या आपने खाना खा लिया है, आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, हाँ। नहीं खाए हैं तो नहीं। लेकिन इसी बात को अगर पूछा जाए कि आपने क्या खाया है, तो इसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, नहीं। जब क्या खाया है पूछा जाएगा तो अब जो खाए होंगे वो जवाब देंगे। तो जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जाएगा वो यस वर नो मॉडल कहलाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। और जिन प्रश्नों का उत्तर आप विस्तार से दे सकते हैं उसको हम WH वर्ड मॉडल में लेकर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि यस वर नो को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है, एक्सिलरी मॉडल्स वर्ब जितने भी होते हैं उसी को हम लगा करके पहले वाक्य के शुरू में उसका प्रयोग करके और तब आगे उसके स्ट्रक्चर को आगे लेके चलते हैं। कैसे होता है यहां ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कीजिए यहां डू, डज, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव,
हैज, हैड, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। जब वाक्य इन शब्दों से ही शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? यस वर्ब नो मॉडल होगा। जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर में देखा था, जो असर्टिव का हम अभी जस्ट बनाए थे, अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर बनाए थे, जैसे मान लीजिए दिया जा रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस एक्सटेंशन प्लस फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एक्सटेंशन, अभी एक बच्चा पूछ रहा था एक्सटेंशन, हाँ आप ही पूछ रहे थे, एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन में इसलिए यहां लिख रहा हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अदर वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत सारा चीज को न लिख करके हम सीधे सीधे एक्सटेंशन लिख देते हैं। ठीक है, यानी V1 और V5 के बाद ही जो वर्ड आने होते हैं वो आते हैं, है ना, जिसका भी प्लेस है V1 V5 के बाद ही है, इसलिए उसको एक्सटेंशन में लिख दिया जाता है। इसका जब हम नेगेटिव बना रहे थे तो आप देखे थे कि यहाँ डूडज का प्रयोग किए थे, लेकिन जब ये असर्ट अफर्मेटिव में है, ये किस में है? अफर्मेटिव में है, ये अफर्मेटिव में है, और ये अफर्मेटिव से जब इसको यस वर्ब नो मॉडल में बनाएंगे तो आप सीधे पहले डूडज का प्रयोग करेंगे, डू या डज, आवश्यकता अनुसार जहां डू लगाना है डू लगेगा, जहां डज लगाना है डज लगेगा, है ना। ये आपको हम बताएंगे कि डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है, जब टेंस पढ़ाएंगे तब फिर इसको बताएंगे। पहले से इसको बताया जा चुका है कि डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। ठीक है, डू डज प्लस, अब इसमें सब्जेक्ट का प्लेस आ जाता है, सीधे क्या करेंगे? डू डज प्लस सब्जेक्ट, और तब हम लगा देंगे नॉट, और तब हम लगाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, आज ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि डू डज या डिड, ये जहां भी आएगा वर्ब का पहला ही रूप लेगा, दूसरा कोई एक्सेप्ट नहीं करता है वर्ब। डू डज डिड, ये तीन तो ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा वर्ब वन ही लेते हैं। ये हमेशा हमको फिल इन द ब्लैंक्स में जो पेपरों में आता है, इस पर हमेशा प्रॉब्लम देता रहता है। तो एक ट्रिक दिमाग में बैठा लेंगे कि डू डज और डिड के साथ जब लगेगा तब वर्ब वन ही लगेगा, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन, और यहां कर देंगे एक्सटेंशन और तब प्लस क्वेश्चन मार्क। हो गया ये यस वर्ब नो मॉडल, यस वर्ब नो मॉडल का स्ट्रक्चर ये हो गया, यस वर्ब नो मॉडल का। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस जो है इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन। ऑर्डर आदेश हो गया, रिक्वेस्ट निवेदन हो गया, एडवाइस आपका सलाह हो गया, और प्रोहिबिशन मतलब निषेध हो गया। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ऑर्डर हो गया, ये आदेश हो गया। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, या प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, मना किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रोहिबिशन। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, गरीब की मदद करो, ये क्या हो गया? एडवाइस हो गया। ये जो हमने दिया है आपको एग्जांपल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और एडवाइस, ये इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए, है ना। यानी इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिन वाक्यों से ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, निवेदन, एडवाइस, सलाह, प्रोहिबिशन, निषेध, निषेधाज्ञा, है ना, निषेधाज्ञा इसको कहेंगे। ऐसी आज्ञा दी जा रही है कि ये काम नहीं करना है, इसके लिए प्रोहिबिशन का प्रयोग किया जाता है। डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, है ना। यहाँ जो निषेधाज्ञा दी जा रही है उसके लिए प्रोहिबिशन उसको कहते हैं। ठीक है, तो निषेध करने के लिए, सलाह देने के लिए, निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, आदेश देने के लिए, जिन
वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वही क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। लेकिन एक वर्ड का भी इंपरेटिव होता है, एक वर्ड का भी इंपरेटिव होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं तो जब कैच उठता है तो क्या कहते हैं, चिल्लाते हैं कैच 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 कैच। ये भी इंपरेटिव है, ये भी इंपरेटिव है। ये एक वर्ड का है कैच, हरी 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 हरी, जल्दी करिए, है ना। आओ आओ कहते हैं, ये कम। गो जाओ, ये भी इंपरेटिव में आ गया, आदेश दिया जा रहा है। रन भागो, ये भी इंपरेटिव में आ गया। तो एक वर्ड का भी इंपरेटिव होता है, लेकिन जब एक वर्ड बोलेंगे तो यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना नहीं भूलेंगे। जब यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाएगा तो ये एक ही वर्ड कंप्लीट इंपरेटिव हो गया, ये एक ही वर्ड कंप्लीट इंपरेटिव सेंटेंस हो गया जब इसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया। फॉर एग्जांपल रन, गो, कम, हरी, कैच, etc। क्लियर। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग चलेंगे किस पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। चलिए इसे भी हटाते हैं और अब हम आते हैं किस पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट रह जाएगा एक्सक्लेमेटरी। मैंने छोड़िए देता, लॉक कर देता हूं। ओके, अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। इसके बाद एक टॉपिक हमारा रह जाएगा एक्सक्लेमेटरी इस चैप्टर का। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से हम विश करते हैं, करने का बोध होता है, या प्रेयर प्रार्थना करने का बोध होता है, या अभिशाप शराप देने का बोध होता है, या ब्लेस आशीर्वाद देने का बोध होता है ना। तो जिससे विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेस का बोध होता है, जिन वाक्यों से उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रेयर प्रार्थना, कर्स अभिशाप, ब्लेस आशीर्वाद और विश का बोध होता है, वह क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर। जैसे हम लोग न्यू ईयर पर विश करते हैं, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, आप लोग भी करते होंगे। तो ये क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। मे यू लिव लॉन्ग, हम लोगों के गांव देहात में, भोजपुरी में जब दादी लोग आशीर्वाद देती थी तो कहती थी प्रणाम करने के बाद, बाबू लखिया होखा, लखिया होखा, वही बात है ये, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, गॉड ब्लेस यू। हम लोग अक्सर हाँ सुनते हैं ये गॉड ब्लेस यू, गिरजा घरों में फादर लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कोई खुशी का माहौल होता है, इस पर हम किसी को विश करते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मे यू डाई सून, मे यू डाई सून, भगवान करे तुम तुरंत मर जाओ, है ना। ये क्या हुआ, अभिशाप हुआ, श्राप हुआ, है ना। तो जिन वाक्यों से हमें क्या, विश, प्रेयर, कर्स और ब्लेस का बोध होता है, वह क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, दैट्स ऑल। अब हम लोग चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। लास्ट पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको कहते हैं, मन के किसी अचानक भावना की जो अभिव्यक्ति होती है, मन की भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो मन की भावना जो व्यक्त करने के लिए जो वर्ड निकलता है मुंह से अचानक, जिसका कोई खास कोई अर्थ नहीं होता है, अचानक जो है इसको हम अंदाजा लगा लेते हैं, एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति दुख में बोल रहा है, या खुश होकर बोल रहा है, या आश्चर्यचकित होकर बोल रहा है, या पश्चाताप कर रहा है, या क्रोधित हो रहा है। उसके एक्सप्रेशन से हमको पता लग जाता है, और उस एक्सप्रेशन में जो वर्ड निकलता है उससे हमको पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो अचानक वर्ड निकलता है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। जैसे मान लो हिप हिप हुर्रे, अल्लाह, ओह,
हम इस बात को समझ सकते हैं कि व्यक्ति दुख में है या घृणा कर रहा, छी 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 छी, घृणा कर रहा है ना, तो घृणा कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, आश्चर्य व्यक्त कर रहा है या पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, ये उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। जैसे मान लो व्हाट ए जॉय, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे या ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना नहीं भूलेंगे। व्हाट ए जॉय, व्हाट ए जॉय, यहाँ क्या हो रहा है, सरप्राइज, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। यहाँ जॉय, या इसको सरप्राइज में भी ले लेंगे, सरप्राइज में भी ले लेंगे या जॉय में भी ले लेंगे, ठीक है। खुशी व्यक्त करने के लिए जॉय का प्रयोग करते हैं, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए सरप्राइज मिलता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर लड़की है, तो इसके लिए यहाँ जॉय या सरप्राइज। हाउ केयरफुल यू आर, हाउ केयरफुल यू आर, आप कितने केयरफुल हैं, है ना। यहाँ भी क्या है, सरप्राइज व्यक्त किया जा रहा है, आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अल्लाह, ये वर्ड तो दुख का वर्ड है, ये अल्लाह हो या वो, आई एम अनडन, मैं ठीक नहीं हूं, ये क्या है, दुख व्यक्त किया जा रहा है। तो दुख के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सॉरो, यहाँ दुख व्यक्त किया जा रहा है। हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, हुर्रा, हम लोग मैच जीत गए। तो यहाँ क्या हो गया, जॉय, यहाँ खुशी, आनंद मनाई जा रही है। तो यहाँ हुर्रा शब्द का प्रयोग किया, यही हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए। वी हैव वोन द, सॉरी यहाँ वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। और खुशी में ये शब्द, जैसे मैच जीतने के बाद भी आप लोग बहुत सारा कू का की सब आवाज निकालते हो, तो ये खुशी से जो आवाज निकलता है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, और उससे जो सेंटेंस बनेगा उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, है ना। राम राम, छी छी, पू पू, है ना, ये सब क्या है, कंटेम्प्ट, घृणा व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। हाउ बैड, कितना बुरा है ना, ये कंटेम्प्ट, घृणा व्यक्त करने के लिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये किस एक्सप्रेशन को दर्शा रहा है, ये एंगर, क्रोध। व्हाट ए ट्रेजिक एंड, कितना दर्दनाक एंड हुआ, है ना। तो ये क्या होगा, रिग्रेट, पश्चाताप, पश्चाताप, है ना। तो यहाँ सरप्राइज, जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट, एंगर और रिग्रेट, इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको बढ़िया से हम लोग नोट कर लेंगे, और नोट करके इसका एक एक्सरसाइज पीडीएफ होगा, जो पीडीएफ में डाउनलोड कर दिया जाएगा, और आप लोग भी अपना पीडीएफ सब लोग ले लेंगे, है ना, जो जेरॉक्स करके आया हुआ है उसको ले लेंगे, और एक्सरसाइज टोटल बना लेंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बेसिक चीज है, ये ग्रामर का बेसिक चीज है। इसको जो है सो पहला मतलब मान लीजिए कि ये फर्स्ट स्टेप है आपको किसी प्रकार के पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये चीज को जानना पहले जरूरी है ना। अब इसके बाद जो हम क्लास आपको लेंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट लेंगे, नाउन, जिसमें नाउन पढ़ाएंगे, नंबर पढ़ाएंगे, केस पढ़ाएंगे, जेंडर पढ़ाएंगे। थोड़ा सा लंबा चलेगा वो, है ना। कहा ही जाता है नंबर, जेंडर, केस, ये तीनों है नाउन के देश, है ना। तो आज इतना ही समाप्त करते हैं क्लास को, आज के लिए बस इतना ही।